नमस्कार, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। जेई मेन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब विद्यार्थी 4 बार दे सकेंगे जेई मेन 2021 की परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने किया परीक्षा की तारीखों का ऐलान। जेई मेन 2021 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र एग्जाम की डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आप सभी छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेई मेन 2021 की परीक्षा की डेट की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि एनटीए इस साल जेई मेन 2021 की परीक्षा साल में 4 बार यानी 4 सत्रों में आयोजित करेगी। जेई मेन 2021 की परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित की जाएगी। फरवरी सत्र की परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार जेई मेन 2021 के चारों सत्रों में उपस्थित होता है तो ऐसे में चारों सत्रों की परीक्षाओं में से उम्मीदवार के सबसे बेस्ट स्कोर को ही माना जाएगा। जेई मेन 2021 में छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके लिए एनटीए ने जेई मेन 2021 के एग्ज़ाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है 16 दिसंबर को। तो आइए देखते हैं पब्लिक नोटिस में क्या लिखा गया है। यहाँ देखिए, जेई मेन 2021 के मल्टीपल सेशंस में आयोजित होने से स्टूडेंट्स को होने वाले बेनिफिट दिए गए हैं। यहाँ 5 बेनिफिट हैं जिसको ध्यान में रखकर ये महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए किए गए हैं। फर्स्ट वन है, दिस विल गिव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू द कैंडिडेट टू इम्प्रूव दियर score in the examination if they are not able to give their best in one attempt. Second है इसमें, this will reduce the chances of the dropping a year and dropper would not have to waste a full year. थर्ड वन है आपका, in case a candidate has board examination in a particular month or is unable to appear due to COVID-19, the candidate can choose a different month to take the JEE Main 2021. फोर्थ है आपका, अ कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर इन ऑल द 4 सेशन, हाउएवर इफ कैंडिडेट अपीयर इन मोर देन 1 सेशन देन his best of the 2021 NTA score will be considered for preparation of merit list ranking. फिफ्थ पॉइंट है, कीपिंग इन माइंड वेरियस डिसीजंस टेकन बाय वेरियस बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री रिगार्डिंग amendments in the syllabus, NTA has decided that the question paper will contain 90 questions. In each, the candidates will have to attempt 75 questions. The choice will be given in section B numeral, which will not have any negative marking. तो इस बार जो है कि आपके लिए ऑप्शन मिलने वाला है। आपके क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलेगा, जिसमें आपको जो है कि इस सेक्शन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या स्कीम है आपका एग्जामिनेशन का। तो देखिए, इसमें जो आपका बीटेक है, ठीक है, बीटेक है, इसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है, सभी में से सभी के आपको 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। जो भी 10 क्वेश्चन है आपका इस सेक्शन का, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। ये न्यूमेरल पार्ट है, इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपके 90 होगी, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए टाइमिंग क्या है आपका, फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है 9 AM टू 12 PM, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 PM टू 6 PM। ठीक है, इसी तरह से जो है कि आपका बी आर्किटेक्चर का है पार्ट 2A मैथमेटिक्स पार्ट में 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ड्राइंग टेस्ट में आपको पार्ट थर्ड में 2 क्वेश्चन ही, टोटल 82 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। नेक्स्ट है बी प्लानिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1, इसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं और फिर 10 क्वेश्चन से केवल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, इसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इसमें ऑप्शन है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 3 में आपको 25 क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर में 105 क्वेश्चन होंगे बी प्लानिंग में। ठीक है, इसका टाइमिंग है आपका 3 PM टू 6 PM।
चलिए आगे बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा इस बार सीबीटी मोड में होगा, एक्सेप्ट दैट द ड्राइंग टेस्ट फॉर द बी आर्किटेक्चर विल बी हेल्ड इन पेन एंड पेपर मोड, ऑफलाइन मोड। मीडियम की बात करते हैं तो पेपर का जो मीडियम होगा इस बार कई भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पेपर का मीडियम असमी होगा, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन एडिशन टू हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कई भाषाओं में कंडक्ट होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपका 4 सेशन में एग्जाम होने वाला है, तो सभी का डेट यहाँ मेंशन किया गया, देख लीजिए। 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी 2021 सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड है 15, 16, 17 एंड 18 मार्च 2021। सेशन थर्ड के लिए है 27, 28, 29 एंड 30 अप्रैल 2021। सेशन फोर्थ के लिए है 24, 25, 26, 27 एंड 28 मई 2021। आपके लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आइए इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई जेईई मेन 2021 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बिटवीन 16 दिसंबर 2020 से लेकर के 16 जनवरी 2021 तक। द फी कैन बी पेड ऑनलाइन अप टू 17 जनवरी 2021। फी can be paid for all 4 sessions February, March, April, May at the same time. However, it can be taken forward to another session in case a candidate does not want to appear in the session for which fee has already been paid. It will be refunded by NTA provided the request is receiving during the application process of the session from which the candidate want to withdraw। ठीक है, तो आपको जो है कि 4 सेशन के लिए एक साथ जो है कि फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स चाहता है कि अगले सेशन में अपीयर न हो तो उसको जो है कि रिक्वेस्ट करने पर उसका फ़ी रिफंड हो जाएगा। अ सिंगल कन्फर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड फॉर ऑल सेशंस द कैंडिडेट अप्लाई फॉर। सभी के लिए आपको कन्फर्मेशन पेज मिलेगा। कैंडिडेट हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई वन सेशन एंड मोर देन वन सेशन टुगेदर एंड पे फी अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशन विंडो विल बी reopened briefly immediately after the declaration of the result of फरवरी, मार्च एंड अप्रैल सेशन। एप्लीकेशन का विंडो जो है कि पुनः आपका जब फरवरी सेशन का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो फिर से जो है कि आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा। ठीक है, रीओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट फरवरी, मार्च एंड अप्रैल सेशन। ओके, if any candidate could not apply for session first can apply for the next session once the portal open after declaration of the result। ठीक है, जब डिक्लेरेशन आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा तो पुनः अगले सेशन के लिए आपके लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन फॉर ऑल सेशन टुगेदर। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द सेम सेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, केवल एक फॉर्म आप एक सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेशन के लिए आप 4 फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपीयर इन जेईई मेन 2021 मे सी द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो आप जो है कि डिटेल में इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं, और इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा, तब एग्ज़ाम के फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ फ्यूजन एजुकेयर।